शुरुआत करता हूँ यहाँ पर स्लिप डिस्क और साइटिका जिसको बनी हुई है उन लोगों के लिए कुछ योगाभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप मर्जरी आसन में आ जाएं, यानी कि कैट काउ पोज बोलते हैं इसको। और इसमें आप सांस भरते हुए आगे अपनी चेस्ट अप करेंगे और अपनी जो हिप्स है और अपनी लोअर बैक है इसको अंदर की तरफ टाइट करेंगे और जो हिप्स का एरिया है उसको पीछे की तरफ फेंकेंगे। अपनी लोअर बैक को जितना ज़्यादा नीचे की तरफ लेकर जा सकते हैं इतना लेकर जाएं और अपनी हिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे फेंकने की कोशिश करें। इस योगा पोजीशन में कम से कम आपको 5 सांस लेने हैं, यानी कि मैंने पहले ही बता दिया था कि सांस का ही खेल है। सारा योगाभ्यास आप कर रहे हैं तो सांस को विशेष ध्यान में रखें। अपर बैक को राउंड करें। कुछ लोग लोअर बैक को भी राउंड करते हैं लेकिन वो खुद ब खुद हो जाती है। आप कोशिश करें कि अपर बैक को राउंड करें। तो यहाँ पर भी आप 5 सांस का अभ्यास करें। ऐसे ही आपको 20 रैप करने हैं। मैं आपके सामने करूँगा ऐसे ही। आप लोग भी मेरे साथ में ये रेपिटेशन कर सकते हैं, जो भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। यदि आप बाद में करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर गलत करते हैं तो इसलिए मैं पूरी वीडियो ये बना रहा हूँ। हालांकि लंबी वीडियो बनेगी तो आप कोशिश कर लेना कि आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें या फिर आप स्लो भी देख सकते हैं, जिससे आप कोई गलती ना करें। एक विशेष एक स्ट्रेचिंग महसूस होगी आपको। आपकी लोअर बैक में आपकी जो मसल्स है राइट साइड का हुई है। यदि आपको तो राइट साइड में, यदि आपको लेफ़्ट साइड लेग में साइटिका हुई है तो आपको लेफ़्ट साइड लेग्स में एक विशेष स्ट्रेच खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को आप होने दें। ये मर्जरी आसन आपका जो क्यूएल मसल है इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। लोअर बैक की जितनी भी मसल है, साइटिका वेन है, इन सभी को स्ट्रेच करता है और ये काफ़ी मददगार योगाभ्यास है। इसको आप शाम को भी प्रैक्टिस करना और सुबह के टाइम भी प्रैक्टिस करें। यदि आपके पास और भी समय है तो आप तीसरी बार दोपहर के टाइम भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं खाली पेट। लेकिन इस योगाभ्यास को अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इस टाइम आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सोया रहता है। तो उसको एक्टिव करने के लिए, क्योंकि पूरे दिन भर आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। यदि आपको पेन महसूस होगा पूरे दिन भर तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इन योगाभ्यास को मॉर्निंग के टाइम पे भी ज़रूर करें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में ये योगाभ्यास शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन योगाभ्यास करने के बाद में काफ़ी बेनिफिट मिला। अब हम दूसरे योगाभ्यास की तरफ आते हैं। इसमें आपकी हिप्स ऊपर रहेगी। आपकी जो लेग्स है वो ज़मीन के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आप सर रखेंगे ज़मीन पर और अपने हाथ अपनी एल्बो को नीचे रखते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इस योगाभ्यास में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। 20 से 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड, इस तरीके से आपको ये योगाभ्यास करना होगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपकी जो मसल है, आपके जो वर्टेब्रे हैं, आपकी स्पाइन है वो पूरी खिंचाव में आ जाएगी इस योगाभ्यास को करने के बाद में। अगर आप अच्छा यहाँ पर फील नहीं कर रहे हैं सर रखने के बाद में, तो आप सर
की जगह आप ठोडी भी रख सकते हैं, अपनी चिन रख सकते हैं। यदि आपको चिन रखने में दिक्कत आ रही है तो अपना आप फोर हेड भी यहाँ पर ज़मीन में रख सकते हैं। लेकिन आपको जो लोअर स्पाइन है यानी कि क्यूएल मसल है, आपकी हिप्स है, उसको आपको पीछे की तरफ खींचना होगा और अपने हाथ जो हैं उनको आपको आगे तरफ खींचना होगा। अब हम तीसरे पोजीशन में आते हैं, तीसरे योग अभ्यास में, शशांक आसन में। कुछ लोग शशांक आसन इस तरीके से भी करते हैं तो उनके जो नी होते हैं यहाँ पर पेन काफ़ी आ जाता है। यदि आप वेट लिफ्टर हैं और पावर लिफ्टर हैं तो आप लोगों को ये कंडीशन फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके धीरे धीरे नी में पेन आना शुरू हो गया होगा। यदि आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं या फिर आप धीरे धीरे आप इसको कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपका ये पेन यहाँ की बजाय आपके यहाँ पर आपकी हैमस्ट्रिंग में, आपके नी में आना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि इस योग अभ्यास में, शशांक आसन में, आप अपनी नी को ओपन कर लें यानी कि बाहर की तरफ खोल लें और आप सांस जैसे भर रहे हैं, इस सांस को निकालते हुए अपने हाथ ज़मीन पर टिका लें और आगे की तरफ झुकते हुए सांस छोड़ते रहें। अपनी हिप्स को, अपनी जो काफ मसल है उससे टच करने की कोशिश करें, जिसकी टाइट हो रखी है जो क्यूएल मसल, तो उसकी वजह से ये हिप्स पूरी तरीके से टाइट होने के कारण ये आपके काफ मसल्स में नहीं लगती। तो सांस छोड़ते रहें, अपने हाथ की जो लेंथ है उसको बढ़ाते रहें और अपना जो हिप्स और आपकी जो क्यूएल मसल है उसको पीछे की तरफ स्ट्रेट करते रहें। इस शशांक आसन में आपको कम से कम 1 मिनट रुकना होगा। तो ये 1 मिनट का योगाभ्यास रहेगा। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पहले आप अपनी एल्बो यहाँ पर ऐसे ज़मीन पर टिका दें, उसके बाद में आप अपने एल्बो को हवा में उठाते हुए अपने हाथ को आगे की तरफ खींचते रहें, जिससे एक विशेष स्ट्रेच आपके क्यूएल मसल, क्वाड्रिसेप्स लंबर मसल में खिंचाव महसूस होता रहे। आपका जो स्पाइन एरिया है वहाँ पर आपको खिंचाव महसूस होता रहे। शुरुआत में योगाभ्यास करने के बाद में आपको विशेष दर्द महसूस होगा यहाँ इस एरिया में। L4, L5, L3 एरिया में यहाँ पर आपको पेन महसूस होगा कि एक विशेष पेन हो रहा है, वो जकड़न है, उस जकड़न को होने दें और इस योगाभ्यास में आप बने रहें। 1 से 1.5 मिनट आप इसमें रुकें। अगर आप ज़्यादा रुक सकते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी नी पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, पेन नहीं आना चाहिए। नॉर्मल यहाँ पर सांस छोड़ते रहें, लेते रहें। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जब अकेले करेंगे तो इस अभ्यास को करते टाइम अपने सांस पर विशेष ध्यान रखें। इनहेल और एक्सेल करते रहें, सांस लेना छोड़ना केवल इसी पर ध्यान रहे और अपना माइंड मसल कनेक्शन बना कर रखें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं ये योगाभ्यास आप लोगों के सामने थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी हो सकता है बोर हो जाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसको ये योगाभ्यास सीखने हैं, तो वो मेरे साथ इन योगाभ्यास को फॉलो करता रहे। इसके बाद में हम पैरों पर आ जाएंगे। ये वाली पोजीशन जो हमने शुरुआत में बनाई थी, कैट काऊ को पोज, इसी पोज में हम आ जाएंगे और अपने पैरों को ज़मीन पर रखते हुए अपनी हिप्स को आसमान की तरफ ले जाएंगे और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ा, सांस भरा, नीचे आए, फिर सांस छोड़ा, ऊपर गए, सांस भरा, नीचे आए, फिर सांस छोड़ा, ऊपर गए, फिर सांस भरा, नीचे आए,
शुरुआत में आप इतने नी बैंड करके भी कर सकते हैं। कोशिश ये ना करें कि आप पूरी लेग स्ट्रेट करें, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो योगाभ्यास मेरे साथ करते रहें, जिससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान कुछ ना हो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो कम से कम 10 से 12 बार रेपिटेशन आपको करनी है। 1 से 2 रेपिटेशन में आपका कुछ नहीं होने वाला है। इस योगाभ्यास को आप कम से कम 10 बार ज़रूर करें। उसके बाद में सांस भरें और इस पोजीशन में आ जाएं और फिर खड़े हो जाएं। अब हम इस योगाभ्यास को करेंगे और इसमें एक विशेष स्ट्रेच आपकी क्यूएल मसल, आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आएगा। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आप अपने शोल्डर के बराबर अपने पैर चौड़े कर लें। जैसे शोल्डर के बराबर हमने अपने पैर चौड़े किए हैं और ऐसे हाथ अपने रखें और बॉडी को अपना ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, सांस भरते हुए। सांस निकाल दे और खींचते रहे। कम से कम 10 सेकंड इस पोजीशन में बने रहे। सांस भरें, नीचे आ जाएं, फिर सांस भरें, ऊपर जाए, सांस निकाल दें। एक्सहेल करते हुए इस पोजीशन में बने रहे और खिंचाव का महसूस करें अपने क्यूएल मसल में, अपनी लोअर स्पाइन के पास। सांस का विशेष ध्यान है। योगाभ्यास सभी जानते हैं, लेकिन जिसने सांस पर कंट्रोल कर लिया वही योगा का पूरा लाभ ले सकता है। इस रेपिटेशन को, इस योगाभ्यास को कम से कम आप 10 बार करने की कोशिश करें। और अब दूसरे योगाभ्यास में हम आ जाएंगे। इसमें भी आप ये जो लेंथ है इसको आप शोल्डर के बराबर बना कर रखें और एक हाथ हवा में ऊपर की तरफ ले जाएं सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए दूसरे हाथ को इस तरीके से नीचे थाई के साथ साथ लेते आए और सांस छोड़ते रहे। फिर सांस भरे, ऊपर जाए, फिर चेंज, सांस भरा, साइड में गए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरा, ऊपर आए, फिर बदलाव, इसी तरीके से आप अब योगाभ्यास को कम से कम 10 बार रेपिटेशन में करें। मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, सांस भरा, सांस निकाल दिया, सांस लिया, चेंज, सांस भरा, निकाल दिया, सांस भरा, बदलाव, सांस भरा, निकाल दिया। ये कम से कम आप रेपिटेशन में करें 20 बार, यानी कि 10 इससे और 10 दूसरे हाथ से। उसके बाद में हम फिर से ज़मीन पर आ जाते हैं और उसके बाद में फिर से हम अगले योगाभ्यास करते हैं जो हमारी लेग को स्ट्रेंथ करेंगे और आपकी जो गुलेट्स हैं, ये आपकी हिप्स है, आपकी लोअर बैक है, इनकी स्ट्रेंथिंग के लिए आप योगाभ्यास करें मेरे साथ साथ।
अपने हाथों को अपनी जांघ के पास रखें, अपनी थाई के पास रखें और अपने पैरों को फैला दें। बारी बारी से हवा में एक पैर ले जाए, सांस भरा, एक पैर हवा में, कम से कम 10 सेकंड का होल्ड। यहाँ पर होल्ड करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और मैं गारंटी कह सकता हूँ कि जिसने ये योगाभ्यास रेगुलर कर लिए कम से कम 7 से 10 दिन, तो वो तो ठीक होगा ही होगा। लेकिन अगर आप इस योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या में भी जोड़ लिया, यानी कि आप रोज़ कर रहे हैं ठीक होने के बाद में भी, तो आपको ये साइटिका पेन, ये डिस्क बल्ज का इशू भविष्य में नहीं बनेगा। हालांकि हम लापरवाह होते हैं और उसी की वजह से हमारी डिस्क की समस्या बनती है। न्यूट्रिशन आप अच्छा रखें, अपनी बॉडी को ज़्यादा हाइड्रेट रखें। पानी अगर आप 2 लीटर पी रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पर डे पीना शुरू करें। जितना हाइड्रेट आपकी बॉडी रहेगी उतनी आपको पसीना आएगा और आपकी मसल स्ट्रॉन्ग रहेगी। सांस भरा, पैर हवा में, होल्ड किया 10 सेकंड, सांस छोड़ दिया, पैर डाउन, फिर दूसरा पैर, सांस भरा, पैर हवा में, फिर छोड़ दिया, पैर डाउन। आप इसको 10-10 बार करें, यानी कि 10 राइट से 10 लेफ़्ट से। उसके बाद में जैसे ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाए तो आप कोशिश करें दोनों पैरों को एक साथ हवा में लेकर जाए। सांस भरा, हवा में, यहाँ सांस को नॉर्मल रखें, यानी कि सांस छोड़ दें और कम से कम 5 से 10 सेकंड तक यहाँ पर रुकें। डाउन, सांस भरा, नॉर्मल, काउंटिंग जारी रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, सांस भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 4 5 6 7 8 9 10। इसको कम से कम आप 5 से 6 बार रेपिटेशन में कर सकते हैं। उसके बाद में नॉर्मल अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर आए और एक हाथ हवा में और एक पैर अपोजिट साइड का हवा में, यानी कि अगर आप लेफ़्ट हाथ हवा में कर रहे हैं तो आपको राइट पैर हवा में रखना होगा और इसको आप स्ट्रेच करना होगा और ये स्ट्रेच आपको महसूस करना होगा पूरा बैक साइड में, और इसको होल्ड करके रखना है कम से कम 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। डाउन। तो इसको भी आप रेपिटेशन में करें, 10 लेफ़्ट से 10 राइट से। यदि आपको जल्दी ठीक होना है, जल्दी रिकवरी करनी है, तो इसमें बिल्कुल भी कोताही मत करें, यानी कि जितने रैप
मैं बता रहा हूँ रेपिटेशन में आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, इतने ही रेपिटेशन आप लोगों को करने हैं। अब हम दूसरे योगाभ्यास में आ जाते हैं। एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख लें इस तरीके से, और सांस भरते हुए आप अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और फिर सांस छोड़ देना है। यहाँ पर सांस छोड़ दें, कम से कम 5 सांस जरूर लें नॉर्मल होते हुए। सांस को लेते हुए नीचे आना है धीरे से। इस योगाभ्यास को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करें, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से करने की कोशिश करें। सांस लिया, सांस छोड़ दिया, इनहेल किया, डाउन, फिर से इनहेल, यहाँ पर सामान्य सांस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए धीरे धीरे से नीचे, नॉर्मल सांस, फिर इनहेल किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। इसको आप कम से कम करें 10 बार। अगर आपको हाथ पे हाथ रखने में समस्या आ रही है तो आप कोशिश ये करें कि सर से आगे की तरफ हाथ लेकर जाएं और ऐसे ही इनहेल करते हुए ऊपर आए, धीरे से आना है। एक्सहेल, सामान्य सांस, इनहेल, धीरे धीरे वापस आना है। जल्दबाजी कुछ नहीं करनी इस योगाभ्यास में। यदि आप इस योगाभ्यास को सावधानी से करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। इस योगाभ्यास को करते टाइम आपको यदि साइटिका पेन राइट या लेफ़्ट साइड में महसूस होता है तो आपको एक विशेष पेन हल्का सा महसूस होगा यहाँ पर जाता हुआ। तो अब इस योगाभ्यास को करने के बाद में हम काउंटर पोजीशन करेंगे, कुछ प्लैंक्स करेंगे। ये प्लैंक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी कोर को स्ट्रेंथ करने के लिए। जितना आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि आपका पेट की जो मसल है वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो इतने ही आप इस इंजरी से जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो L4 L5 S1 डिस्क बल्ज के पेशेंट हैं और हाल फिलहाल में उनको इंजरी हुई है, या फिर वो लोग भी इस एक्सरसाइज को फॉलो करते रहे जिसकी लोअर बैक में पेन आता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डिस्क बल्ज हो या फिर बैक स्ट्रेन हो रखी हो उनकी, तो इस योग अभ्यास को करते रहे, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। इस प्लैंक पोजीशन में आपको कम से कम 1 मिनट तक रुकना होगा और जितना आपका टाइम बढ़ता रहेगा, यानी कि 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इतना अच्छा है। आपका जो कोर एरिया है वो इतना ही अच्छा हो जाएगा। जितना कोर स्ट्रॉन्ग होगा इतनी आपकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होगी। फिर से हम रेपिटेशन करते हैं, रिपीट करते हैं इसको।
तो ये मेरा दूसरा सेट था, एक सेट हम और करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ में कर लेते हैं। जिस सीक्वेंस से मैंने ये योगा अभ्यास आपको समझाने की कोशिश करे हैं, इसी सीक्वेंस से आप योगा अभ्यास करते रहें। जिन वुमेन की प्रेगनेंसी के दौरान में कमर में दर्द आता है, तो वो एक विशेष चिकित्सक के अंडर में इन योगा अभ्यास को ज़रूर करें। लेकिन जो भी वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर या फिर जिम में एक्सरसाइज करते हैं लड़के, वो इन योगा अभ्यास को फॉलो करें, तो मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आपकी जो डिस्क की जो समस्या है, बल जो रखी है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इसको आपको ज़रूर अच्छी तरीके से करना होगा और आपको विशेष खान पीन का ध्यान रखना होगा। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा। पर डे आपको 6 से 7 लीटर पानी पीना ही होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, इतनी ही आपकी मसल में स्ट्रेंथ बनी रहेगी और जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपकी बॉडी का अच्छा रहेगा। फिर से रिपीट करते हैं, आप सभी जानते हैं जो जिम करते हैं या फिर और भी लड़के, इस प्लैंक एक्सरसाइज में कोर आपका स्ट्रॉन्ग होगा और इसी की वजह से आपकी लोअर बैक भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। 1 2 4 5 7 8 तो ये फ्रंट प्लैंक करने के बाद में हम अब साइड के प्लैंक करेंगे और उस पे एक एडवांस एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी जो ग्रोनिक एरिया है ये भी स्ट्रॉन्ग रहे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25। तो 25 रेपिटेशन में इसके लेफ़्ट साइड से निकालने हैं, तो 25 ही रेपिटेशन में कोशिश करूँगा कि राइट साइड से भी निकालने की प्रयास करूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25। तो इसमें हमें डबल फ़ायदा ये होता है कि हमारा साइड का प्लैंक भी हो जाता है और साथ में ही जो हमारा ये ग्रोनी एरिया है, ये जो जॉइंट है, ये भी इम्प्रूव रह जाता है। जैसे ही आप की जो डिस्क बल्ज होती है, उसके बाद में आपको, जैसे आप मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं, शौचालय जाते हैं, तो आपको सीटिंग में दिक्कत आती है, तो ये आपका ये वाला दर्द करने लगता है, आपके जो घुटने हैं वो दर्द करने लगते हैं, आपकी जो लोअर बैक है वो भी दर्द करने लगती है। तो इस एक्सरसाइज को आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। मेरे कहने के बाद में यदि आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम के टाइम इन योगा अभ्यास को कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा ही होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
55 56 दाएं। तो मैंने इस बार कुछ ज़्यादा रेपिटेशन कर दिए हैं, आप अपनी समझ से इन रेपिटेशन को कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 29 तो जितने मैंने राइट साइड से रेपिटेशन किए थे उतने ही मैंने लेफ़्ट साइड से भी रेपिटेशन किए हैं। अब हम करते हैं काउंटर पोज, क्योंकि हमने इससे पहले एक एक्सरसाइज की थी जिसमें हम पूरी अपनी लोअर बैक को इस तरीके से राउंड कर रहे थे, मोड़ रहे थे। अब हम पहले वाले ही कुछ एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। ओम नमो नमो। सांस भरते हुए आप पीछे जाएं और अपने हिप्स को आसमान की तरफ रखें। खिंचाव महसूस होगा आपको आपकी लोअर स्पाइन में। डाउन, रिपीट। डाउन, रिपीट। डाउन, रिपीट। डाउन, रिपीट। डाउन, रिपीट। इसमें आप कोशिश ये करें कि अपनी हिप्स को आसमान की तरफ लेकर जाएं और आपकी जो लोअर स्पाइन है वहाँ पे एक प्रेशर महसूस होगा, एक खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को, उस प्रेशर को होने दें। और फिर से हम शशांक आसन करेंगे, क्योंकि हमने जो और एक्सरसाइज की हैं उसमें हमने अपनी स्पाइन को मोड़ा है पीछे की तरफ। तो अब हम स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे अपनी स्पाइन को। और इस शशांक आसन को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, दिन में कम से कम 7 से 8 बार करें। धीरे धीरे टाइम इसका बढ़ाते रहें। डाउन, रिलैक्स माइंड, सब कुछ भूलते हुए, कहाँ दर्द है, क्यों दर्द है, क्या होगा भविष्य में, आप केवल कर्म करते रहे। केवल कर्म ही एक साधन है। जितना आप अपने आप को मोटिवेट करके रखेंगे, आपका मनोबल उतना ही अच्छा होगा। आपका लक्ष्य आपके पास खुद ब खुद आता चला जाएगा। इस शशांक आसना में आपको जितना टाइम आप इसमें दे सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, आप इसमें रुके रहें। एक विशेष खिंचाव महसूस होता है आपकी लोअर स्पाइन में, L4, L5, S1 वर्टेब्रे के पास में, क्योंकि आपकी जो QL मसल है, क्वाड्रिसेप्स लंबर मसल है, वो काफ़ी स्टिफ हो जाती है आपकी डेड लिफ्ट, आपकी स्क्वाट लगाने के बाद में। आप कोई भी सामान उठाते हैं, उसको उठाने के बाद में आपकी जो मसल्स हैं फट जाती हैं एक तरीके से, और वो टाइटनेस में आ जाती हैं। तो उनका जो सूजन एक तरीके से कहते हैं, सोरनेस, वो बढ़ती रहती है। तो उसको रिलीफ करने के लिए ये आसन सबसे बेस्ट है। अपने हाथों को इस तरीके से चलाते रहें जिससे एक विशेष खिंचाव आपकी लोअर स्पाइन में बना रहे।
और आपके जो स्पाइन वर्टेब्रेज हैं वो ओपन होते रहे। अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो आप अपना हाथ साइड में लेकर जाएं और धीरे से अपनी बॉडी इधर लेफ़्ट साइड स्विच करें और दूसरा हाथ धीरे धीरे से लेफ़्ट हैंड के ऊपर लेकर आएं और इस एडवांस आसन को आप इस तरीके से रोटेशन में भी कर सकते हैं। वापस से आपका हाथ स्ट्रेट जाता हुआ अब आपको राइट साइड में इसी पोजीशन में 45 डिग्री एंगल के ऊपर काम करना होगा। तो इस आसन से बाहर निकलें, सांस भरते हुए वापस, और अब आपको लेट जाना है सीधे। और अब हम सामने के आसन करेंगे।